गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे स्वस्थ होंगे और जो कोविड-19 जो एक महामारी फैली हुई है इसको थोड़ा इससे सुरक्षित रहते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं। और आज हम कक्षा 7 गणित जो पूर्णांक कल हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, उसको फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे 1.1 के। आज हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। जो सोमवार को श्रीनगर का तापमान था जो -5 डिग्री था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी मंगलवार को उसका तापमान घट गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को तापमान क्या था? 2 क्वेश्चन पूछे हैं एक में ही। देखो, लिखो। सोमवार को श्रीनगर का तापमान श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान मंगलवार को तापमान में कमी कितनी आई है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसने पूछा है मंगलवार का तापमान क्या होगा? आप लिखोगे मंगलवार का तापमान क्या हो जाएगा? सोमवार को तो आप -5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री, और घटकर कितना घट गया? -2 डिग्री इसकी कमी आई है। घटाएंगे इसको, क्या हो जाएगा? -5 और -2 कितने हो गए? -7 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला इसी के अंदर अगला जो क्वेश्चन पूछा है, बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? बुधवार को तापमान में वृद्धि कितनी हुई है? 4 डिग्री सेल्सियस। बुधवार का तापमान क्या हो जाएगा? मंगलवार को -7 डिग्री था और बुधवार को 4 बढ़ गया है, तो इसको 4 जोड़ो, कितना हो गया? -4 में से प्लस के 4 जोड़ोगे -7 में क्या हो जाएगा? ज़्यादा में से कम को घटाओ, ज़्यादा वाले का चिन्ह लगाओ, क्या आ जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को तापमान क्या होगा? -3 डिग्री सेल्सियस। अब करेंगे इसका 4th क्वेश्चन।
एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कोई हवाई जहाज है, समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। पहले आप इस क्वेश्चन को एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे, ध्यान देना। क्या कह रहा है, ये कोई समुद्र तल है, यहाँ क्या जीरो ले लेते हैं इस पॉइंट को, समुद्र तल को। इससे क्या है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज है, उड़ रहा है, और इससे ठीक समुद्र तल से ठीक 1200 मीटर नीचे कोई पनडुब्बी है, क्या है, पनडुब्बी। वो तैर रही है। तो आपको बताना क्या है, इस पनडुब्बी से इस जो हवाई जहाज उड़ रही है इनके बीच की दूरी, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी, यानी वर्टिकल दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी पूछी है। यहां से लेकर ये दूरी पूछी है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई, समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर। फिर लिखोगे समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई 1200 मीटर। यानी ये समुद्र तल है, इससे ऊपर 5000 मीटर ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, और इस समुद्र तल के नीचे 1200 मीटर कोई पनडुब्बी तैर रही है। इसने पूछा इस पनडुब्बी से हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो हम लिखेंगे पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दूरी क्या हो जाएगी, 5000 प्लस 1200 कितना हो गया, 6200 मीटर। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है 6200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है। अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा इसको संख्या रेखा पर भी दर्शाना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक डायग्राम बना लेते हैं संख्या रेखा पर दर्शाने का। मोहन ने जमा करवाई गई राशि क्या ले रहा है? धनात्मक इस साइड जा रही है, यानी 2000 रुपये जमा करवाए हैं। और इसमें से निकाली गई राशि को किससे डिनोट करेंगे? ऋणात्मक। इसको प्लस के निशान से, इसको माइनस से। जमा की गई राशि है 2000 रुपये, निकाली गई राशि है 1642 रुपये। जो बच गई शेष राशि है 358 रुपये। क्या पूछ रहा है? यदि खाते में निकाली गई राशि ऋणात्मक, जो खाते में जो निकाली गई राशि है वो ऋणात्मक है, निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करोगे? कैसे करेंगे? धनात्मक। उसको धनात्मक में निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी रह जाएगी? आप लिखोगे मोहन द्वारा जमा की गई, मोहन द्वारा खाते में जमा की गई राशि 2000 रुपये। मोहन के द्वारा निकाली गई राशि 1642 रुपये। शेष राशि, मोहन के खाते में शेष राशि घट जाएगा। 2000 में से 1642 जाएंगे, 2000 माइनस 1642 358 रुपये, यानी मोहन के खाते में शेष राशि है 358 रुपये। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है, बैक आती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई राशि धनात्मक निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? किससे करेंगे? हम उसको ऋणात्मक के रूप में करेंगे, माइनस के रूप में करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? देखते हैं। पहले इसका डायग्राम संख्या रेखा पर इसको निरूपित करते हैं, फिर पता चलेगा। ये कोई हमारा बिंदु ए है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, यानी बिंदु बी, पूर्व की ओर कोई बिंदु बी है, ये हमारी पूर्व दिशा है। कितना जाती है? यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर, यहाँ से पश्चिम की ओर, यहाँ इस साइड आएगी, पश्चिम दिशा इस साइड है, यहाँ से 30 किलोमीटर वापस आती है, तो यहाँ कितना आ जाएगी, यहाँ प्लस के 20, यहाँ जो ये सी पॉइंट हमारा होगा माइनस का 10 आएगा। जो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, -10 से करेंगे। इसको सही ढंग से लिखना है। लिखेंगे रीता की तय की गई दूरी ए से बी तक 20 किलोमीटर, रीता की तय की गई दूरी बी से सी तक 30 किलोमीटर, बिंदु ए से रीता की अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी, इसको हम प्लस से ले रहे हैं, जो बैक आई है उनको माइनस से लेना है। 20 ये प्लस का लिया, बैक आई है उसको माइनस लेना है। 30 क्या होगा, ज़्यादा में से कम को घटाओ, 30 में से 20 गए 10, चिन्ह लगेगा ज़्यादा बड़ा यानी -10। इसको किससे डिनोट करेंगे, -10 से। ये आपका आंसर है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।